नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, चुनाव आ गए हैं और मोदी बीजेपी के लिए प्रचार में जुट भी गए हैं। इस बार प्रचार के बीच में ही इजराइल पर हमला हुआ और फिर इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला बोल दिया, जिसे लेकर दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन मोदी ने शुरू में ही इजराइल को खुलकर समर्थन करने वाला बयान दे दिया, जो साफ तौर पर कट्टर हिंदू वोट को पूरी तरह एकजुट करने की उनकी कोशिश नजर आई। अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने किसी वैश्विक मुद्दे को इस तरह घरेलू राजनीति में नहीं भुनाया था, लेकिन मोदी ने यह बड़ी गलती कर दी। ऐसा लगा कि पीएम ने ट्वीट किया तो यह सोचा ही नहीं कि इसका ब्रिक्स, ओआईसी और शंघाई कोऑपरेशन पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने पीएम की इस गलती को समझ लिया और इससे पहले कि बात बिगड़ती और दुनिया में इसका गलत मैसेज जाता, उससे पहले ही विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन के समर्थन वाला बयान देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। मोदी के कारनामों पर विदेश मंत्रालय की भूल सुधार कितनी असरकारी होगी ये तो पता नहीं, मगर अभी चुनावी माहौल में फिर से जो उन्माद देश में नजर आ रहा है, उससे दुनिया में फिर भारत का नाम खराब होने की आशंका साफ साफ दिख रही है। चुनाव प्रचार में भिड़े हुए मोदी अगले कुछ वक्त तक आपको और हमको यही बताएंगे कि वो देश को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं और कैसे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। सवाल यह है कि हमेशा 20, 30, 50 साल आगे की बात करने वाले मोदी क्या ये देख रहे हैं कि अभी उन्होंने देश को कैसा बना दिया है। भारत की पहचान दुनिया में शांति दूत के तौर पर होती थी, लेकिन अब यहां उन्मादी नारे लगाए जा रहे हैं, अपने पड़ोसियों का अपमान किया जा रहा है। वीडियो के पहले हिस्से में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जो कल अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान लगाए गए थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी जब पैवेलियन लौट रहे थे तो दर्शकों की उन्मादी भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाकर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की। अब ये दूसरा हिस्सा देखिए। यह 1999 के वर्ल्ड कप का है, जब चेन्नई के स्टेडियम में पाक टीम ने भारत को शिकस्त दी थी और उसके बाद जब पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान का चक्कर लगा रहे थे, खुशी में झूम रहे थे, तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई थी। अब जरा सोचिए दोस्तों कि 1999 में भी एनडीए की सरकार देश में थी और 2023 में भी एनडीए की ही सरकार है सत्ता में, लेकिन उस दौर की बीजेपी से आज की बीजेपी नफरत फैलाने के मामले में काफी आगे निकल गई है। पिछले 9-10 सालों में जिस तरह की नफरत हमने देश में देखी है, कल अहमदाबाद में उसी नफरत के दीदार हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच ग्रैंट ब्रैडबर्न और डायरेक्टर मिकी आर्थर भी दर्शकों के रवैये से नाराज दिखे। आर्थर ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा नहीं लगा कि यह कोई आईसीसी का इवेंट है, बल्कि ऐसा लगा जैसे यह बीसीसीआई का कोई कार्यक्रम है। पूरे मैच के दौरान गाने भी भारतीय टीम को सपोर्ट करने वाले बजे और पाकिस्तान के लिए कोई चीयर नहीं किया गया। जय शाह, अमित शाह और अपने नाम पर स्टेडियम का नाम करने वाले नरेंद्र मोदी खुश होंगे कि अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम को हार मिली, लेकिन असल में तो यहां खेल भावना ही हार गई दोस्तों। और अपने मेहमानों के साथ जैसा सुलूक भारतीयों ने किया, उसका कोई अच्छा संदेश दुनिया भर में नहीं गया होगा। मोदी के कारण बार बार भारत की साख पर सवाल उठ रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगवाकर मोदी को चुनाव में जीत तो मिल सकती है, लेकिन क्या इससे भारत की जीत होगी, यह बात भी जनता को सोचना चाहिए। अभी इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग में भी इजराइल का साथ देकर मोदी ने राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि बहुत से यहूदियों ने इजराइल की बर्बरता को गलत बताते हुए कहा है कि इजराइल को यहूदियों के नाम पर यह सब नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में एक यहूदी कह रहा है कि जो तोराह को समझते हैं वो जोयनिज्म के खिलाफ हैं। आपको बता दूं कि तोराह धार्मिक ग्रंथ में यहूदी धर्म की शिक्षा दी गई है और जोयनिज्म यहूदी राष्ट्र इजराइल की रक्षा का आंदोलन है। यह बात लगभग वैसी ही है दोस्तों जैसे राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क समझाते रहे हैं। हिंदुत्व में कट्टरता है और अब दुनिया भर में जोयनिज्म के नाम पर भी फैलाई जा रही कट्टरता के खिलाफ ही आवाज उठ रही है। ये तमाम लोग इजराइल से गजा के खिलाफ युद्ध रोकने की गुहार लगा रहे हैं। योनाथन जायगन नाम के इस शख्स की मां विवियन सिल्वर इजराइल की शांति कार्यकर्ता हैं और उन्हें हमास ने बंधक बना लिया है, लेकिन फिर भी जायगन का कहना है कि उनकी मां और तमाम बंधकों को छुड़ाने की कोशिश वार्ता के जरिए ही होनी चाहिए, लड़ाई से बिल्कुल नहीं।
योनातन ने कहा है कि आप मरे हुए बच्चों को कुछ और बच्चे मारकर ठीक नहीं कर सकते, हमें शांति की जरूरत है। असल में जंग की तबाही के शिकार हुए लोग ही शांति के असल मायनों को समझ रहे हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी तरह के हेट स्पीच को रोकने की मांग की है। गुटेरेस कह रहे हैं दोस्तों यहां पर कि हिंसा भड़काने वाली अमानवीय भाषा को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं सभी नेताओं से यहूदी विरोधी, मुस्लिम विरोधी कट्टरता और सभी प्रकार के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ बोलने का आह्वान करता हूं। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नागरिकों की रक्षा करने और खोजने के लिए एक साथ आने का समय है। एंटोनियो गुटेरेस जो कह रहे हैं दोस्तों, उसे बाकी दुनिया कितना सुनेगी ये तो पता नहीं, लेकिन कम से कम मोदी जी को उनकी बात पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। जब मोदी खुद हेट स्पीच के खिलाफ सख्ती से खड़े होंगे तभी भारत से भी नफरत का कारोबार सिमटेगा, लेकिन फिलहाल इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी पर तो अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि संसद में उन्होंने मुस्लिम विरोधी गालियां दी थीं। और अब कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि जो लोग भारत में कहते हैं कि वे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे वे नरक में जाएं। क्या आप भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे? तो दोस्तों, इस तरह की बातों को सुनने के बाद स्टेडियम में लगाए गए जय श्री राम के नारों पर क्या आश्चर्य किया जाए। जैसी राह मोदी सरकार दिखा रही है, जनता उसी राह पर आगे बढ़ रही है। इजराइल के खिलाफ तो दुनिया में आवाज उठ रही है, वहां का मीडिया भी लगातार बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल उठा रहा है, लेकिन हमारे देश का मीडिया हिंदू मुस्लिम के बीच बैर बढ़ाने में ही लगा हुआ है, क्योंकि इसी में बीजेपी का फायदा होता है। मोदी और बीजेपी तो नफरत के नाम पर सत्ता सुख हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके बाद हमारे बच्चों के लिए कैसा देश बन जाएगा यह हमें इजराइल फिलिस्तीन को देखकर समझ लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।